C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं? यहां पर हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों, प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन को हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, बहुत ध्यान से समझो। प्यारे बच्चों, NH2 समूह, सही है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, अगर यह समूह किसी भी कार्बन श्रृंखला से जुड़ रहा है तो समझ जाना है कि यह प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन में NH2 समूह कार्बन श्रृंखला में जुड़ा हुआ होगा, तो यह है आपका प्राथमिक एमीन। भूलना नहीं, डिग्री इसमें कार्बन से तय नहीं होती है, बस याद रखना है कि NH2 समूह कार्बन श्रृंखला जुड़ रहा है तो वो हमारा प्राथमिक एमीन है। अब हमें दे रखा है ये फॉर्मूला जिसमें हमें बताने हैं कितने हमारे प्राथमिक एमीन होंगे, प्राइमरी एमीन होंगे। देखिए, बहुत ध्यान से आपको समझना है। प्यारे बच्चों, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो हम पहले कार्बन की सीधी श्रृंखला बनाते हैं, सही, और 11 हाइड्रोजन है, सही, ये भी याद रखना है, सही, और ये लगा NH2, सही। एक तो होगी प्यारे बच्चों ये वाली हमारी संरचना पॉसिबल, सही। आईयूपीएसी नेम भी आप लिख लेना, इसका आईयूपीएसी नेम होता है, अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है ब्यूटेन 1 एमीन, या कह सकते हो ब्यूटेन एमीन। क्लियर? अब दूसरी क्या बन सकती है इसकी संरचना? देखो प्यारे बच्चों, इस NH2 समूह को मैं यहां से उठाकर यहां पर लगा सकता हूं। जी सर, लगा सकते हैं। CH3 CH2, यहां से एक हाइड्रोजन कम करो और इसे लेकर आओ NH2, और इस हाइड्रोजन को इसे दे दो CH3, तो ये संरचना भी पॉसिबल है। देखो, ये NH2 रहा, NH2 रहना चाहिए, NH2 रहना चाहिए, जब ये क्या है? प्राथमिक एमीन है। इसका आईयूपीएसी नेम भी आप लिख लेना नीचे, 1 2 3 4, सही। आईयूपीएसी नेम प्यारे बच्चों इसका होगा ब्यूटेन 2 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन, क्योंकि ये कार्बन नंबर 2 पर आया है। अब देखो तीसरी संरचना क्या होगी, एक बात और मैं बताऊंगा आपको। अगर प्यारे बच्चों इसको आप यहां पर लगा रहे हो तो ये दोनों कंपाउंड सेम रहेंगे। देखो, जिसके आईयूपीएसी नेम सेम आ जाएं तो वो स्ट्रक्चर भी, संरचना भी सेम होगी, समान होगी। समझ रहे हो बात? आईयूपीएसी नेम अलग अलग होंगे तो संरचना भी क्या होगी? अलग अलग होगी। अगर आप इसको यहां से लेकर, यहां से उठाकर यहां पर लगाओगे ना तो आईयूपीएसी नेम सेम ही आएगा, ब्यूटेन 2 एमीन आएगा। तो इसका मतलब यहां लगाओ या यहां लगाओ, दोनों संरचनाएं समान हैं, तो इसलिए यहां तो केवल यही संरचना पॉसिबल है। अब देखो दूसरी क्या बनेगी प्यारे बच्चों, तीसरी, आप जो है कार्बन श्रृंखलन कर दें, इसका ब्रांचिंग कर दें, मतलब इस कार्बन से 2 कार्बन जोड़ दें, आइसो वाली कंडीशन बताया है मैंने आपको, और यहां पर CH2, सही है। गिन लेना सब, कार्बन भी 4 होंगे, हाइड्रोजन भी कितने होंगे? 11 होंगे, और नाइट्रोजन 1 होगा, सब में सेम है, गिन लेना। और यहां पर लगा दिया हमने NH2, सही है। नंबरिंग कर दो 1 2 और 3। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा भाई? 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, या ऐसे बोल सकते हो 2 मेथिल प्रोपेन एमीन, सही। तो ये तीसरी संरचना हो गई। अब देखो चौथी संरचना भी इसकी पॉसिबल है। वो कैसे? कि हम इस कार्बन से 3 कार्बन जोड़ दें, CH3 और CH3। भाई यहां पर हमने इस कार्बन से 2 कार्बन जोड़े थे, आइसो वाली कंडीशन, अब ये ऐसे जोड़ दें। अब देखो कितने कार्बन? 4 कार्बन हो गए और 9 हाइड्रोजन होगा, और 2 हाइड्रोजन के साथ आएंगे, ये होगा 11 हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों ये इसकी स्ट्रक्चर नंबर कौन सी है? 4th है। और देखो प्राइमरी, मैंने बताया NH2 समूह जहां पर है, समझ जाओ वो प्राइमरी एमीन है, ये मैंने पहले बता दिया आपको। 1 2 और ये 3। आईयूपीएसी नेम 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, इसका आईयूपीएसी नेम होगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले में 4 प्राथमिक एमीन, 4 प्राइमरी एमीन, 4 1 डिग्री एमीन पॉसिबल हैं। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।